Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है इस रीडिंग में हम चेक करेंगे दिसंबर 2024 के लिए which is in terms of love and career. Okay, दिसंबर 2024 में आप अपने लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या सिचुएशन आपके लिए आने वाली है. सबसे पहले मैं आपकी पर्सन की एनर्जी से गो थ्रू करूँगी कि आपके पर्सन की एनर्जी दिसंबर 2024 में क्या रहने वाली है. ओके, ये रीडिंग सिर्फ आपको दिसंबर में ही रेजोनेट करेगी, नॉट ओनली अदर मंथ. ओके, कोई भी दूसरे महीने में रेजोनेट नहीं करेगी. ठीक है, सो यहाँ पे चेक करते हैं आपके पर्सन की एनर्जी से, उसके बाद देखेंगे व्हाट एवर कम्स आउट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है आपको लेके दिसंबर में. ठीक है, लिब्रा कलेक्टिव्स जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब कराया गाइस, चैनल सब्सक्राइब कर दें, रीडिंग लाइक कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी. और ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग भी मैं डालूंगी अभी. ठीक है, वो मैं डालूंगी द पर्सन ऑन योर माइंड में, वो भी आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स. Let's see Libra collectives. एग्जैक्टली जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है आपको लेके इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2024. ओके, बिलोंग टू योर ओन ड्रीम. क्लैरिफाई दिस एनर्जी फॉर Libra यूनिवर्स. फॉलो द वाइट रैबिट एंड विद दिस ऑल मस्ट हैव प्राइजेस. देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि एक तो दिसंबर मंथ में आपके जो पर्सन की एनर्जी लग रही है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि आपके पर्सन का अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ सकता है. ठीक है, एक जेन्युइन साइड आपके पर्सन को आपके दिखाई देनी शुरू होगी. हो सकता है कि वो जो एनर्जी अभी आपको लगता है कि आपके पर्सन को देखनी चाहिए, आपका जेन्युइन साइड देखना चाहिए, वो चीज़ शायद आपके पर्सन को भी दिखाई नहीं दे रहा है. अब देखो ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है किसी को भी, सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, कमिटमेंट. ठीक है, या फिर आप मैरिड हो, जो भी सिचुएशन है हर सिचुएशन में रेजोनेट करेगी. और अगर आप एक सिंगल पर्सन हो, आपको लगता है यू आर जस्ट फीलिंग कि उस पर्सन की एनर्जी क्या है, क्रश है, तो वहाँ पे भी रेजोनेट कर सकता है. तो इस पर्सन की एनर्जी में क्या लग रहा है एग्जैक्टली कि येस, ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपको लेके ना मुझे लगता है कि एक तो ये एनर्जी जनरेट होना शुरू हो गई है. ठीक है, और दिसंबर में धीरे धीरे करके और ज़्यादा बढ़ने वाली है. ठीक है, यानी मिड ऑफ दिसंबर तक आप देखोगे कि आपकी पर्सन का अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ेगा. उनको ये महसूस होगा कि उनको आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, आपकी तरफ बढ़ना चाहिए. एक क्विक मोमेंट के बारे में आपके पर्सन आपकी तरफ सोच सकते हैं. क्लैरिफाई दिस ऑल मस्ट हैव प्राइजेस फॉर Libra यूनिवर्स. इम्पॉसिबल थिंग्स एंड द राइट वे. देखो अब इनको इवन यहाँ पे ये भी चीज़ दिख रही है कि इनको ये भी लग सकता है कि ये कनेक्शन थोड़ा इम्पॉसिबल है, टफ है. यहाँ पे अगर ये एक्शन लेते तो ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं होगा. बट फिर भी ये पर्सन एक पर्टिकुलर तरीका एक रिलेशनशिप में वे फाइंड आउट करेंगे जिससे ये पर्सन इस रिलेशनशिप पे वर्क कर पाए. ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है. दे आर गोइंग टू फाइंड सम सॉर्ट ऑफ वे इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप कि इनको क्या करना है. ठीक है, तो यहाँ पे ये मेन एनर्जी दिख रही है. आने वाले टाइम पीरियड में जो एनर्जी मुझे दिख रही है इस पर्सन की सिर्फ इतना है कि ये आपसे इंस्पायर हो सकते हैं. इनको आपके बारे में क्यूरोसिटी होगी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट. और अगर और एनर्जीज भी हैं तो तब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत कुछ जानना चाहेंगे. बट ना मुझे लगता है इस समय पे एक चीज़ और है. ठीक है, दिसंबर मंथ के लिए विच इज़ कि आपके पर्सन को ना यूनिवर्स की तरफ से कुछ कम्युनिकेशन आएगा, कुछ मैसेजेस आएंगे कि इस पर्सन को आपसे बात करनी चाहिए, कुछ फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए, चीज़ों को शेयर करना चाहिए. बट यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन आने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये पर्सन इस कनेक्शन को लेके अनसर्टेन है. ठीक है, यानी क्लैरिटी नहीं है. ये एक्शन तो लेना चाहते हैं आपकी तरफ बट कैसे एक्शन लें ये बहुत बड़ा एक सिचुएशन दिख रहा है. तो यहाँ पे ये पर्सन ना फियर को एंड करके ये प्लानिंग करेंगे कि इनको आपकी तरफ एक्शन लेना है. क्योंकि यहाँ पे जो मेन एनर्जी दिख रही है लीड द वे की. देखो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जब आता है तो डेफिनेटली वो टाइम टेकिंग होता है. तो यहाँ पे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन की तरफ से आएगा वो पूरा दिसंबर मंथ ले सकता है, किसी के लिए 15 डेज, 20 डेज, 25 डेज, 30 डेज. देखो क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी ऑफ दैट पर्सन, डिपेंडिंग ऑन योर एनर्जी, जनरली हम यहाँ पे कहते हैं कि जब आपकी एनर्जी स्ट्रांग होती है तो आपके पर्सन की एनर्जी पे इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है, यानी कहते हैं कि जब किसी को आपको बदलना है तो खुद को बदलने की क्षमता आपके अंदर पूरी होनी चाहिए, तब जाके हम दूसरे को बदल सकते हैं. ठीक है, सो यू नीड टू चेंज योर सेल्फ इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड. ओके, सो ये मैसेज आपके लिए है. बट मुझे लगता है यू हैव फुलेस्ट पोटेंशियल इन यू Libra. ठीक है, आपके अंदर एक फुलेस्ट पोटेंशियल है टू चेंज द वर्ल्ड, टू चेंज पीपल अराउंड यू. ठीक है, ये दिख रहा है मुझे. नाउ लेट्स सी, देखते हैं ये आपके पर्सन की एनर्जी और पॉसिबली एक्शन आएगा. ये तो मैं देख रही हूँ कोई ना कोई एक्शन तो आएगा. अब देखो उसकी इंटेंसिटी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है बट डेफिनेटली आई सी एन एक्शन फ्रॉम योर पर्सन. ट्रांसफॉर्मेशन है. ठीक है, येस, बिकमिंग ब्रेवर का मैसेज फिर से है. तो मुझे लगता है ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे. रेजिलियंस, एक्सपीरियंस, ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर, फ्रेश पर्सपेक्टिव. अब आपको एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है कि कोई पर्सन अगर आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा है, ठीक है, या नहीं ले रही है, तो जनरली इसका रीज़न ये होता है उसकी इनसिक्योरिटीज़, उस पर्सन का बिहेवियर
बिहेवियर का पैटर्न, जो भी बिहेवियर उस पर्सन का पैटर्न है, ठीक है, और जनरली उस पर्सन का लाइफ साइकिल, ठीक है, जिस तरीके की चीज़ उस पर्सन ने देखी है, लाइफ स्टाइल, सराउंडिंग कैसी है, एनवायरमेंट कैसा है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो जब आप किसी को बदलने चलते हो, लाइक फॉर कनेक्शन, जनरली कनेक्शंस में ऐसा ही होता है कि आप जिससे भी कनेक्टेड होते हैं वहाँ पे कुछ लेसन्स आते हैं, ठीक है, बट इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज समवन, क्योंकि हम किसी को अगर अट्रैक्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत चीज़ें हमारे अंदर भी होती है। डजंट मीन बिल्कुल सिमिलैरिटी, बट किसी तरीके का लेसन आपका भी है जो आप दिसंबर मंथ में मुझे इंट्यूटिवली आ रहा है कवर करते हुए देख रहे हो। तो डेफिनेटली ये समझ लो कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन जितना बढ़ेगा उतना आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सच ए क्यूरियस ड्रीम, डे ड्रीमिंग जरूर करने वाले हैं पर्सन 100%, ठीक है, और आपके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम के ऊपर फोकस करेंगे, और ये आपको शो कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ऐसा भी कुछ शो करेंगे इनिशियली, बट ये बिलीव करेंगे इस कनेक्शन में कि कुछ ना कुछ स्पेशल है, ठीक है, ये मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है। नाउ लेट्स से देखते हैं दिसंबर मंथ में, ये तो एक ओवरव्यू रीडिंग है दिसंबर की, मैं ओवरऑल नेक्स्ट वीक की भी रीडिंग डालूंगी, 15 डेज की भी डालूंगी, ठीक है, ये भी हम चेक करेंगे। नाउ लेट्स सी लिब्रा, आपके लिए लव एंड करियर में क्या आ रहा है, ठीक है, व्हाट यू डोंट सी कमिंग और व्हाट एवर कम्स आउट, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं। लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो कि लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए क्या आ रहा है, व्हाट लिब्रा डोंट सी कमिंग इन द फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ दिसंबर मंथ 2024, ठीक है, डन। बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ कप्स, ओके, तो सबसे पहले देखते हैं, ओके, 2 ऑफ वंस, सबसे पहला मैसेज है आपके लिए 2 ऑफ वंस को। क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को, व्हाई देयर इज 2 ऑफ वंस इन वर्स, व्हाई देयर इज 2 ऑफ वंस, व्हाई देयर इज 2 ऑफ वंस इन वर्स, व्हाई देयर इज 2 ऑफ वंस, एग्जैक्टली द 2 ऑफ सोर्ड्स। देखो मुझे लगता है ना इस समय पे सबसे अच्छा मैसेज आपको क्या होगा, ठीक है, देखो अब यहाँ पे सीधी सी बात ये है, 2 मैसेजेस मुझे यहाँ पे आ रहे हैं, या तो आपकी कनेक्टेड एनर्जी है ये, ठीक है, या फिर आपके पर्सन की, बट मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी इस रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में आपको कोई भी कंफ्यूजन जो कंप्लीटली रिलीज नहीं हो पा रही थी, इस समय पे किसी का वहम निकल जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि किसी का कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा इन द फ्यूचर, ठीक है, ऐसा लग रहा है, किसी का बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी, यानी आप कैसे हो, आपके पर्सन कैसे हैं, इस चीज़ से होल क्लैरिटी आपको इन द मंथ ऑफ दिसंबर आ जाएगी, या फिर आपके पर्सन को आ जाएगी, और वही मोमेंट होगा ट्रांसफॉर्मेशन का। तो यहाँ पे आप 11-11 से इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। क्लैरिटी का मतलब समझ लो, किसी का प्रोस्पेक्टिव बदला, किसी की इनसिक्योरिटी निकली और कंक्लूजन आया, तो कंक्लूजन का मंथ होगा दिसंबर आपके लिए, ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। लेट्स सी अनदर एनर्जी विच इज द 5 ऑफ वंड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। अब यहाँ पे अनदर एनर्जी है 5 ऑफ वंड्स नाइट ऑफ सोर्ड्स की, तो कोई कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, कोई कम्युनिकेशन आ रहा है जिसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। अब इसको क्लैरिफाई करते हैं, व्हाट इज दैट 5 ऑफ वंड्स, क्या किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है 5 ऑफ वंड्स नाइट ऑफ सोर्ड्स, व्हाट इज दैट 5 ऑफ वंड्स नाइट ऑफ सोर्ड्स। यानी आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे स्ट्रेस एंजाइटी आपकी दिसंबर मंथ में एंड हो जाएगी, दिसंबर मंथ में आपकी प्रॉब्लम सारी एंड होती हुई दिख रही हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है आपकी लव लाइफ को लेके। और आप ये कह सकते हो कि मैंने वही दिख रहा है, आपकी लव लाइफ में कंक्लूजन आ रहा है, और इंट्यूटिवली शायद आप जानते हो कि ये कनेक्शन आपके लिए डेफिनेटली वर्क करेगा, ग्रोथ लेके आएगा। सो येस, आपकी इंट्यूशन बिल्कुल राइट है, ठीक है। अगर आपको लग रहा था कि कनेक्शन में कोई स्कोप है, इंट्यूटिवली आपको लगता था ये कनेक्शन ग्रो करेगा, येस करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ और है, मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो आपके पर्सन के मिसकंसेप्शंस हैं, जो एक मिसलीडिंग एनर्जी है यहाँ पे, वो चीज़ एंड होने वाली है। यानी कोई भी चीज़ ऐसी जो आपके लव रिलेशनशिप को ब्लॉक कर रही है, किसी का परसेप्शन, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस, अब थर्ड पार्टी कुड बी करियर, फैमिली, थर्ड पर्सन, ठीक है, जनरली कुछ भी हो सकता है, या फिर एक पर्सन का बिहेवियर सबसे पहले एक थर्ड पार्टी बनता है, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है। उसके बाद जो एनर्जी आ रही है विच इज 2 ऑफ कप्स, ठीक है, व्हाट इज दैट, लव लाइफ को लेके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है लिब्रा, ठीक है, व्हाट्स दैट 2 ऑफ कप्स। तो अगर आप स्ट्रगल फेस कर रहे थे, एंडिंग का टाइम पीरियड आ गया, कंप्लीशन का, ठीक है, आपको कम्युनिकेशन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको 7 तारीख के बाद, ठीक है लिब्रा, 2 हफ्ते बाद आपको कम्युनिकेशन आएगा जो कि आपकी सिचुएशन को चेंज कर सकता है, ठीक है। आप किसी पर्सन की तरफ से थोड़ा बहुत शिफ्ट, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, अगर आप बहुत समय से वेटिंग में हो तो इस समय पे चेंज आएगा, ठीक है। कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं एग्जैक्टली, और दिस कुड बी दिस पर्सन अनएक्सपेक्टेडली आपके साथ चीज़ें बनाना चाहेंगे, ठीक है। लाइक आप देखो कि आउट ऑफ नो वेयर दिस पर्सन इज गोइंग टू रीच आउट टू यू, और पॉसिबली आपको यकीन भी नहीं होगा दिस पर्सन इज गोइंग टू रीच आउट, ठीक है। 7 ऑफ वंड्स, ये आपके, ये इनको ये लगेगा कि आप डे बाय डे रिलीज कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि इनको ये लगेगा कि आपका इंटरेस्ट कम हो गया, दैट कुड बी अ रीजन दिस पर्सन वांट्स टू रीच आउट, ठीक है। यानी आपको एक तरीके से अपनी तरीके से ही देखेंगे, एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में देखेंगे, जो कि इनको ऐसा लग सकता है यू आर गोइंग टू रिजेक्ट दिस पर्सन। तो ये 8 ऑफ कप्स जो आया बॉटम ऑफ डेक में इसीलिए आया क्योंकि इनको ये लगने वाला कि यू आर गोइंग टू रिलीज दिस पर्सन एंड दैट कुड बी अ सिचुएशन ये पर्सन रिटर्न बैक करे। तो 8 ऑफ कप्स आपके थीम है, आप 888 से इस लव रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू करियर पोर्शन लिब्रा।
नाउ लेट्स सी लिब्रा करियर में क्या आ रहा है आपके लिए। नाउ लेट्स सी लिब्रा करियर में क्या आ रहा है आपके लिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर, क्या आ रहा है आपके लिए करियर में, ठीक है। नाउ लेट्स सी लिब्रा आपके करियर में क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके ओके, व्हाट इज़ द फाइनल आउटकम ऑफ लिब्रास करियर इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ये ओवरव्यू है, ठीक है, मैं पूरी रीडिंग डालूंगी, ठीक है। ये रीडिंग का तो यहाँ पे क्या दिख रहा है विद द डेथ कार्ड, पेज ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वेरी गुड लिब्रा, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी गुड। क्लैरिफाई दिस डेथ एनर्जी। आपका ना कार्मिक फेज बहुत ज़्यादा एंड हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट कंप्लीट। आप ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हो और कंप्लीट एंडिंग आ रही है आपके लिए, ठीक है। जो भी चीज़ आपके लिए बन नहीं रही थी, तो येस, अगर आपके करियर में कोई भी हार्ट ब्रेक था, आपको गोल रीच करने में प्रॉब्लम आ रही थी, आप सोचो ऑलमोस्ट आप प्रॉब्लम्स को रिलीज कर चुके हो। बस एक टेस्ट जरूर होगा यहाँ पे, ठीक है, मेक श्योर एक टेस्ट जरूर होगा, टेस्ट कंप्लीट करना है। बट येस, जो भी आपको लगता है इंट्यूटिवली कि आपका ग्रोथ होगा, मेरे को लगता है आपको ऑलरेडी ग्रोथ है, ग्रोथ का पता है कि आपके करियर में ग्रोथ होगा, एक्सपेंशन होगा। येस, दिस इज गोइंग टू वर्क आउट, ठीक है। और आपको टाइम पीरियड भी पता है, स्कोप भी पता है, जो चीज़ आप सोच रहे हो वो ऑलमोस्ट आपके नज़दीक है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, ये वाला मैसेज आ रहा है। बट वो तो पेज ऑफ कप्स क्लैरिफाई करते हैं, व्हाट इज दैट पेज ऑफ कप्स। आप बहुत क्लोज हो, आपको ये भी पता है ऑलमोस्ट कि आपकी एंडिंग हो रही है कार्मिक सिचुएशन की। येस, एग्जैक्टली। अगर आप किसी तरीके का ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे या फिर आपके अप्रोचेस काम नहीं कर रहे थे, वही अप्रोचेस अब आपके काम करने लग जाएंगे। आपके प्लान्स, आपके गोल्स, आपके टारगेट कंप्लीट होंगे, आपका ग्रोथ एक्सपेंशन आपको दिखेगा। यानी कहने का मतलब चीज़ें चल रही थी बट उतनी नहीं चल रही थी, तो अब आप चीज़ें आपको ग्रो करती हुई दिखेंगी इन द फ्यूचर। आप जैसा चाहते हो वैसा ग्रोथ आपको नजर आएगा, ठीक है। तो यानी एक्सपेक्टेड सिचुएशन आपको मिलने शुरू हो जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, स्ट्रेंथ कार्ड एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी पार्टनरशिप्स आ रही हैं, एक्सपेंशन आ रहा है आपकी तरफ, और ये अनएक्सपेक्टेडली आ रहा है, ठीक है। ऐसा लगता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून इज समथिंग कि आप यूनिवर्स कह रहा है कि यू आर प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग। तो आपकी तरफ एक पार्टनरशिप आ रही है करियर को लेके, ठीक है। हो सकता है ये कम्युनिकेशन 2 हफ्तों के अंदर आपको आए, 2 से 3 हफ्तों के अंदर। बट येस, जो भी आ रहा है दिस इज गोइंग टू बी समथिंग स्टेबल, दैट इज कन्फर्म, ठीक है। जो भी आ रहा है वो आपके करंट प्रोफेशन से, करंट ग्रोथ से बहुत ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स इज समथिंग बिग, ठीक है, विद द चैरियट। पर ये आ रहा है आपके तरफ, दिसंबर एंड तक आ रहा है, ठीक है। मतलब वो चीज़ अब ट्रांसफॉर्म हो, बेशक वो हो सकता है, बट मुझे लगता है ना कि अगर मैं मेजर टाइम पीरियड आपको बताऊं, सो दिस इज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स, ठीक है। 2 से 3 हफ्तों के अंदर ही होगा, पर 2 हफ्तों के बाद चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। 2 हफ्तों के बाद चांसेस ज़्यादा हैं, यानी 2 हफ्ते आप मेंटेन करिए अपनी एनर्जी को, स्ट्रांग रहिए। गोल प्लानिंग, मैंने आपको बोला गोल प्लानिंग मेरे माइंड में बहुत चल रहा है, प्लान योर लाइफ अहेड, ये चीज़ चल रहा है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बट एस ऑफ पेंटिकल्स इज कमिंग योर वे वेरी सून। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए 2 हफ्तों के अंदर अंदर, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर, ठीक है, अपकमिंग। बट दिसंबर में ही होगा। हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी ट्रांसफॉर्म होने में टाइम लगे, वो चीज़ का प्रोसीजर होने में टाइम लगे, बट ये चीज़ आपकी तरफ नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर ही आ रही है, ठीक है। सो दैट इज टावर अगेन अनएक्सपेक्टेड। तो आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 1010 इन द कॉमेंट सेक्शन लिब्रा, ठीक है। तो दैट इज फॉर यू। आई होप यू लव दिस रीडिंग। कमेंट करके बताना रीडिंग कैसी लगी, एंड डेफिनेटली रीडिंग को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग में डाल रही हूँ, द पर्सन ऑन योर माइंड, वो भी आप चेक कर लेना। सो हैव अ गुड डे लिब्रा, बाय बाय।